नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कन्या राशि के लिए, वर्गो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दिनों कन्या राशि वाले किस बात को लेकर परेशान हैं, इस परेशानी की वजह क्या है और इसमें से वो कैसे निकल सकते हैं। हो सकता है कि ये परेशानी आपकी है या किसी ऐसे इंसान की जिसकी वजह से आप परेशान हैं, पर दोनों ही तरह से परेशानी तो आप पर बनी हुई है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि परेशानी है क्या। बहुत सारे लोगों के लिए ये उनकी लव लाइफ हो सकती है, उनका काम हो सकता है, या कोई भी रिश्ता जिसको वो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से कोशिश करके देखी, बात करके देखी, पर आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली। इसी की वजह से आपके अंदर बहुत दर्द भी है और गुस्सा भी है, क्योंकि जो भी आपने प्लान किया था, जिस तरह से सोचा था, वो वैसा नहीं हुआ और इसी चीज ने आपको दर्द भी दिया है और इसने आपकी जिद को और भी बढ़ा दिया है। अब आपके अंदर वो जिद आ चुकी है कि आप इसको करके ही रहोगे। आपको लग रहा है कि आपके साथ ना इंसाफी हुई है और अब आपको इंसाफ चाहिए, और इसीलिए आपकी कोशिशें अभी भी जारी हैं। इस सब के बाद भी आपके अंदर एक बोझ है, एक परेशानी है, एक कंफ्यूजन है, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत। आप नहीं जानते कि इस सब का नतीजा क्या निकलेगा, ये सब आपके हक में होगा या नहीं। कहीं आप अपना वक्त बर्बाद तो नहीं कर रहे। अगर आप भी कन्या राशि के हैं और ऐसी ही उलझन से निकल रहे हैं, तो देख लेते हैं कि इसकी वजह क्या है, क्यों आप इस परेशानी में अटके हुए हैं और यहां से निकल नहीं पा रहे। अब इस वक्त आपके इस सिचुएशन में फंसे रहने की सबसे बड़ी वजह है आपके दिल का टूटना। जो भी था, आपको उम्मीद थी कि ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, आपकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, और इसी वजह से आप कंटिन्यूअसली इस तरफ कोशिश करते जा रहे थे, अपने एफर्ट्स डालते जा रहे थे, और इसी उम्मीद में आपने अपना बहुत सारा वक्त भी दिया और अपनी मेहनत भी लगाई। और अब जब आपको निराशा मिल रही है, आपके सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं, तो अब आपका दिल भी टूटा हुआ है और आपकी इमोशंस भी बिखरी हुई हैं। आप जानते हैं कि ये आपकी एक विश है जिसको आप अभी भी छोड़ना नहीं चाहते। चाहे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, चाहे आपकी उम्मीद टूटी हुई है, फिर भी आप इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि आप इस सिचुएशन से भी निकल नहीं पा रहे। अब गलती आपकी भी नहीं है, आपने तो वही किया जो आपको सही लगा, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है। धैर्य रखो, पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो, सोच समझ कर काम करो। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। यही बातें सुनकर हम धैर्य रखते हैं, अपना काम करते चले जाते हैं, यही सोचकर कि हमें हमारे कर्म का फल जरूर मिलेगा। तो आपने भी वही किया जो आपको सही लगा। अब अगर आपके मन में दुविधा हो रही है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आप सही रास्ते पर हैं, क्या आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्या आपको अपना रास्ता बदलना चाहिए या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं कि इस सिचुएशन में अगर कोई और होता तो क्या करता। अब सबसे पहले तो आप भी जानते हैं कि जब इंसान का दिल टूटता है, जब उसके साथ कुछ गलत होता है, तो उसका असर उसके पूरे शरीर पर पड़ता है। ये उसी तरह है जब हम बीमार होते हैं या हमें बुखार होता है, तो हमें आराम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारी इम्यूनिटी बहुत लो होती है
और हमारे अंदर एनर्जी भी नहीं होती। और इसी तरह से जब हमारी इमोशंस सही नहीं होती, हमारी फीलिंग्स, हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा होता, तब हमें खुद को आराम देना होता है। जब भी इंसान का कॉन्फिडेंस लो हो जाए, जब भी इंसान थक जाए, तो उसको ब्रेक ले लेनी चाहिए। कहते हैं ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमारे फ़ोन की बैटरी है। जब हमारे फ़ोन की बैटरी बहुत लो होती है और हम उसको चलाते चले जाते हैं, तो हमारा फ़ोन गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी नहीं होती काम करने की, पर हम उसे ओवर यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारा शरीर है, हमारा मन है। जब हमारा मन शांत नहीं है, या हमारा शरीर, हमारा दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा होता, पर हम अपनी पुरानी चीज़ को लेकर, पुरानी बातों को लेकर बार बार उसे चलाते चले जाते हैं, सोचते चले जाते हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इसी तरह इस वक्त आपकी एनर्जीज लो हो सकती हैं, आपका शरीर थोड़ा लो हो सकता है, आपको आराम चाहिए। इसलिए इस वक्त कोई भी फैसला नहीं करना है। हर इंसान की अलग अलग सिचुएशन होती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास और भी ऑप्शंस हों, इसीलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगी। इसी वजह से वो एक ही जगह पर अटके हुए हैं और वहीं पर कोशिश करते जा रहे हैं। हमारी सिचुएशन हम ही जानते हैं कि अगर हम किसी एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, किसी एक चीज़ के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है। ज़रूर उसके पीछे कुछ बड़ा है, कुछ खास है और हमें उसकी ज़रूरत है। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव हो, तो हम किसी एक ही चीज़ पर क्यों अटकें। अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण हुआ, उससे पहले चंद्र ग्रहण हुआ, और इनका प्रभाव काफ़ी समय तक बना रहता है। और ये ग्रहण हमारी ज़िंदगी में कुछ बुरे इंसिडेंट्स लेकर आते हैं या कन्फ्यूजन्स लेकर आते हैं। हमारे प्लान्स काम नहीं कर पाते, या हमें हमारे प्लान्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। चंद्र ग्रहण का सबसे बड़ा असर हमारे मन पर होता है, ये हमें कंफ्यूज करता है। और सूर्य ग्रहण के असर की वजह से बहुत बार हमारी इमेज खराब होती है, हमारी रेपुटेशन पे असर पड़ता है, हमारे प्लान्स काम नहीं करते। तो इसी वजह से भी आपके बहुत सारे काम अटक रहे हैं, बन नहीं रहे। पर ऐसा नहीं है कि आपको बेचैन हो जाना है, आपको अपनी पेशेंस खो देनी है। अगर इस वक्त आपका मन, आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा, तो उसको थोड़ी सी ब्रेक दीजिए। इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। जब भी आप अपने कॉन्फिडेंस में, अपनी एनर्जी में वापस आएंगे, तो आप सही फैसला भी कर पाएंगे और सही सोच भी पाएंगे। कन्फ्यूजन्स के दौरान किया गया कोई भी फैसला गलत हो सकता है और उसकी वजह से आपको पछताना भी पड़ सकता है। तो इसीलिए खुद को थोड़ा सा वक्त दीजिए। अभी कोई भी फैसला मत कीजिए और अपने ऊपर किसी भी तरह का बोझ मत आने दीजिए। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपकी कुछ न कुछ मदद ज़रूर की होगी। धन्यवाद।